से इसको गुजरना है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये इसे बिल्कुल अलग और यूनिक बनाती हैं। नमस्कार रोहित जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सर। अभी एक तो इसकी रेंज जो है वो 400 से लेके 1500 किलोमीटर तक है। 500 से लेके 1000 किलोवाट तक केजी तक का या वारहेड ले जा सकती है कन्वेंशनल, और इसको न्यूक्लियर वार ले जाने में भी सक्षम है। इसकी मैन्योरेबिलिटी बहुत है। और इसमें क्या है कि आप कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। मतलब मैन्योरेबिलिटी का मतलब जो एक बार छोड़ने के बाद में फिर जो इसमें दोबारा कहीं अगर चेंज करना है वो भी। और डिप्लॉय जो है इसको बड़ी जल्दी किया जा सकता है, जैसे एक जगह से फिर ये जो है ऐसे टारगेट है जैसे मल्टी रॉकेट बैरल रॉकेट से फायर आती हैं, उसको उसको भी कर सकती है, या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको भी, तो इस प्रकार से। और जो चाइना के पास में HQ-19 है, या पाकिस्तान के पास में HQ-9 है, उनको भी काउंटर करने के लिए उस तरह के हथियार में ये बहुत ही एक काबिल साबित होगी। स्ट्रेटजिक जो एसेट्स हैं दुश्मन के, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हुए इस मिसाइल की बड़ी महत्व है, और ये कंप्लीमेंट्री होगी पृथ्वी और प्रलय के लिए। तो जब ये भारतीय सेना में या भारत में आ जाएगी तो इसका बहुत जो है भारत की मारक क्षमता, हमारी जो सेना की है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इनको सबको देखते हुए ये जो बहुत ही एक अहम मिसाइल है, जो कि अभी DRDO ने डेवलप की है, और जल्दी इसको कमीशन कर दिया जाएगा, इंडक्ट कर दिया जाएगा। जी रोहित। रवि कुमार गुप्ता जी, इस मिसाइल को डिजाइन करते हुए, BM-04 को डिजाइन करते हुए किन बातों का खास ख्याल रखा गया? धन्यवाद वही जी, बहुत बहुत ही आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज ये। सर। देखिए, जो हम आज सबसे बड़ी खास बात यह है कि गत वर्षों में जो DRDO ने प्रगति की है मिसाइल्स के क्षेत्र में, आपके प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में, आज हम मिसाइल से जुड़ी हुई हर एक टेक्नोलॉजी, चाहे कैसी भी टेक्नोलॉजी हो, हम उसमें पूरी तरह से सक्षम है। और यही कारण है कि हमें अब केवल यही चाहिए कि हमें जो फौज हमारी है वो क्या रिक्वायरमेंट देती है, हम बहुत जल्दी उसके ऊपर डिजाइन तैयार करके परीक्षण करके हम उनके हवाले करने में पूरी तरह सक्षम। तो जैसे आपने पूछा कि क्या क्या किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, पहली बात है कि किस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है, कितने दूरी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और ऐसा क्या किया जाए कि इसमें दुश्मन इसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये मुख्य रूप से एक सतह पर मार करने वाली, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और ताकि दुश्मन, क्योंकि आज के जमाने में दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत उन्नत हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूँ खाली पाकिस्तान की नहीं, चाइना की भी। और जैसा कि अभी जब मेजर जनरल साहब ने बताया, रेंज इसका 1500 किलोमीटर तक से भी अधिक है। तो अब आप देखिए कि हम अपने क्षेत्र में रहते हुए हम इसको तैनात करें तो हम, पाकिस्तान तो पूरा कवर होता ही है, चीन का भी लगभग लगभग आप देखिए तो 1/3 से भी कहीं अधिक हिस्सा कवर हो जाता है। और एक और खास बात है कि हम जानते हैं कि हमारे जो अधिकांश बॉर्डर जो चीन और पाकिस्तान से लगते हैं वो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत दुर्गम इलाके हैं, वहां पे बड़े मिसाइल्स को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें क्योंकि इसका रेंज 1500 किलोमीटर तक का भी है, तो हम पहाड़ों से नीचे रहते ही, हमारे मैदानी इलाके में रहते हुए, हम पहाड़ों के, हिमालय की दूसरी तरफ, तिब्बत आदि में दूर तक मार करने में ये मिसाइल सक्षम है। रही बात दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी, तो ये क्योंकि 5 मैक से भी कहीं अधिक गति से चलेगी, और मैन्यूवरेबिलिटी है। यानी मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब है कि हमने, दुश्मन को लगेगा कि ये किसी एक टारगेट पर जा रही है लेकिन ये कहीं और जा रही होगी, और वो पूरे का पूरा सिस्टम कि इसने वास्तविक टारगेट क्या है वो पहले ही फीड कर दिया जाता है। और लेकिन ये अपना टारगेट तक पहुंचने से पहले दाएं बाएं दुश्मन को भटकाती है, और अचानक जा सके टारगेट पे बहुत ही सटीकता के साथ अटैक करने में सक्षम होती है। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार का एक और मिसाइल हमने नवंबर में, जिसको DRDO ने घोषित किया था, उसका एक परीक्षण किया गया था, वो था लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जी। तो ये दोनों मिसाइल लगभग, मैं कहूंगा मिसाइल तकरीबन तकरीबन सेम है, एक जैसे हैं। अंतर यह है कि इनको कहां से छोड़ा जाएगा और किस मकसद के लिए छोड़ा जा रहा है। ये जो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं BM-4 की, ये एक लैंड वर्जन है, लैंड से छोड़ा जाने वाला रोड मोबाइल सिस्टम है और लैंड के लिए बनाया गया है। जबकि दूसरा मिसाइल जो है वो खास तौर से शिप्स के लिए बनाया गया है। आप सोचिए, याद कीजिए कि 1971 में क्या हुआ था, किस तरह से हमें धमकाया गया था, और हमारे बंगाल की खाड़ी में एक
सुपर पावर ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहकों का बेड़ा पूरा यहाँ भेज दिया था। अगर हमारे पास उस समय ऐसा एक मिसाइल होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में, बंगाल की खाड़ी में आके हमको धमका सकता, क्योंकि हम अपने पृथ्वी पे, अपनी जमीन पे रहते रहते ही, लैंड पे रहते रहते ही, और हम पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी, आप सोच के देखिए कि जो हमारे क्षेत्र हैं, उत्तरी पूर्व के इलाके हैं, हमारा अपना बंगाल है, उड़ीसा है, इसमें से कहीं पे भी रहते हुए हम तकरीबन पूरा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी, इन बहुत बड़े इलाके को हम कवर कर सकते हैं। और ये मिसाइल दोनों की दोनों